लेकर आ गए हैं हम आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अभी ये एक अफवाह फैली हुई है। अफवाह कहिए या सच्चाई कहिए, क्या है अभी ये किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कश्मीर का एक बार फिर से विभाजन होने वाला है। कश्मीर का जो नक्शा है वो एक बार फिर से बदलेगा। और ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अभी देखा जा रहा है हाल फिलहाल के दिनों में कि कश्मीर में जो आर्मी है उसका एकदम से इन्फ्लक्स बढ़ रहा है। मतलब आर्मी जो पर्सनल्स हैं वो फिर से तेजी से वहां पर जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वाकई में कश्मीर एक बार फिर से टूटेगा, फिर से उसका विभाजन होगा? तो वो सारी चीजें आज हम जानेंगे इस लेक्चर में, इस वीडियो में। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। और जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारी न्यूज़ है, न्यूज़पेपर में ये बातें हो रही हैं कि कश्मीर में जो लार्ज ट्रूप्स हैं, मतलब कि जो आर्मी पर्सनल्स हैं, उनका वहाँ पर इन्फ्लक्स हो रहा है, और जम्मू कश्मीर में एकदम से वहाँ पर उनकी जो तादाद है वो बढ़ा दी गई है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जब देखा था 5 अगस्त 2019 को इस तरीके का कुछ हुआ था, तो उससे पहले भी लगभग बहुत सारी जो आर्मी थी, लगभग 400 जो कंपनी ट्रूप्स थी, वो उस टाइम पर भी भेजी गई थी। और तब उसके बाद हमको कुछ दिन बाद पता चला था कि जो जे और के का जो स्पेशल स्टेटस था अंडर आर्टिकल 370, वो जो है वो रिवोक कर दिया गया है, वो तोड़ दिया गया है। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि इस बार भी लगभग 200 जो कंपनीज ट्रूप्स हैं वो जम्मू और कश्मीर में लगातार भेजी जा रही हैं, और वो भी नॉर्थ कश्मीर में जो है वो ज़्यादा है, और पार्ट्स ऑफ जम्मू रीजन में, ना कि लद्दाख लेह वाले रीजन में नहीं है। मेनली आपके इसी रीजन में ये डिप्लॉय करी जा रही हैं। और जब से आर्टिकल 370 हमारा हटाया गया है, 370 को हमारा एब्रोगेट किया गया है, उसके बाद से ये फर्स्ट टाइम है ऐसा जब इतनी आर्मी पर्सनल्स जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में भेजे जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है कि वाकई में क्या हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसके पीछे कुछ 5 अगस्त 2019 जैसी ही कोई कहानी चल रही है, या ऐसी ही कोई प्लानिंग चल रही है? तो इसके बारे में जब गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात की गई, तो उन्होंने सीधे से ये बताया कि आपके बहुत सारे जो आर्मी मेंस थे या पैरामिलिट्री आपकी जो फोर्सेस थी, वो इलेक्शन ड्यूटीज में गई हुई थी। जैसे कि अभी आपको पता है कि वेस्ट बंगाल, असम और भी बहुत सारी जगहों पर आपके स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे, तो वहां पे ये लोग अपने ड्यूटीज करने गए थे। और वहां से जब लौट कर आए तो कोरोना की वजह से इनको क्या किया गया, क्वारंटाइन किया गया। और उसके बाद क्वारंटाइन अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करने के बाद ये बार बार अपनी अपनी जगहों पर इनको भेजा जा रहा है, इसलिए इनको रीडिप्लॉयड किया जा रहा है वापस से उनकी उनकी जगहों पर। इसलिए ये एकदम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आर्मी एकदम से वापस, या बहुत मात्रा में आर्मी जो है वो वहां पर जा रही है। कहेगी कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, वो तो जब हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये लोग ये पहले से ये प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा इसलिए हो रहा था, इसका नतीजा ये निकला। तो अभी जो ये खबर है तो ये क्या उठ रही है कि ये कह रहे हैं कि जो जम्मू रीजन है, अगर मैं आपको, हम स्टेटहुड का दर्जा दे देंगे, ठीक है, और जो हमारा ये कश्मीर वाला रीजन जो है इसको हम यूटीज में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे इनटू 2 और 3 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करके इसका एडमिनिस्ट्रेशन और इजी कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट र्यूमर ये भी है कि जो कश्मीरी पंडित हैं, जिन कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकाल दिया गया था, उनको भी एक सेपरेट होमलैंड देंगे हम, एक अलग से उनके लिए हम जगह बनाएंगे, उनको विकसित करेंगे कश्मीर वैली में, जो कि बीजेपी का या कह दे सरकार का एक बहुत ही लंबा जो है वो एजेंडा रहा है कि कश्मीरी पंडित को हम उनका हक दिलाकर रहेंगे। तो ये 2 र्यूमर्स पे काम हो रहा है। नंबर 1 कि आपके जम्मू को स्टेटहुड का दर्जा देंगे, और कश्मीरी पंडितों को भी उनका दर्जा हम उनको वापस दिलाएंगे। तो इस तरीके से ये माना जा रहा है कि आपका जो कश्मीर का ये जो विभाजन फिर से होगा, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि केवल इस बात की जो र्यूमर है, इस बात की जो अफवाह चल रही है, वो केवल बहुत ही छोटे लेवल पर है। जो आपकी गुपकर अलायंस, अगर आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको गुपकर अलायंस के बारे में थोड़ा सा पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे हम वीडियो में बताएंगे आपको। और जो उसके अलावा भी जो लीडर्स हैं वो भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है। उनको भी इस चीज की आशंका है, इस चीज का संशय है कि भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है। साजिद लॉन भी लिखते हैं कि ऐसा र्यूमर है, अगर कुछ ऐसा है तो सरकार जब तक इस चीज को क्लियर ना कर दे, सरकार जब तक इस बात को मना ना कर दे, तब तक आप कुछ मत मानिए। और उसके साथ ही गुपकर अलायंस के जितने भी मेंबर्स थे, उन सब लोगों ने भी बैठ के जून 9 को महबूबा मुफ्ती के घर पर बैठकर उन्होंने क्या करा है, एक अपनी मीटिंग वापस से करी है, ठीक है। तो इस मीटिंग उन्होंने क्यों करी है? क्योंकि इनके दिमाग में है कि कहीं ना कहीं सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। तो अब ये हमारा जो गुपकर डिक्लेरेशन या जो गुपकर अलायंस है वो है क्या बेसिकली?
तो मैं आपको बता दूं कि जो गुपकर अलायंस है वो आपकी 7 पॉलिटिकल पार्टीज की एक अलायंस है। मतलब कि ये जो आपकी 7 पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये सब ने मिलकर आपकी बनाई है गुपकर अलायंस। बनाई कब थी? जब स्टार्टिंग में 5 अगस्त की बात हो रही थी कि जम्मू कश्मीर का विभाजन होगा, आर्टिकल 370 जब खतरे में था, उस टाइम पर उस आर्टिकल 370 और 35A को बचाने के लिए इन लोगों ने एक अपना डिक्लेरेशन दिया था कि हम ये जो आर्टिकल है इसको रिवोक नहीं होने देंगे, इसको हम सुरक्षित रखेंगे, इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं होने देंगे। तब फिर जो हमारे फारूक अब्दुल्ला थे, फारूक अब्दुल्ला के घर पर इन सारे मेंबर्स की एक मीटिंग हुई। और क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का जो घर है वो आपका गुपकर रोड पर, गुपकर रेसिडेंस ही माना जाता है, गुपकर रोड पर है इसलिए इनका घर, तो इसलिए इस जो मीटिंग को जो नाम दे दिया गया वो दे दिया गया गुपकर आपका डिक्लेरेशन, क्योंकि उसी टाइम पर ये आपको डिक्लेरेशन दिया गया था, तो इसलिए तो इसका ये पड़ गया नाम। ठीक है, इसके बाद दोबारा से जब वहां पर इलेक्शंस हुए, कुछ हुए, तो इन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट इन सातों पार्टीज ने मिलकर क्या किया, एक अलायंस फिर से फॉर्म किया कि हम इनको जीतने नहीं देंगे। तो ये था इनका सेकंड डिक्लेरेशन। और इसमें भी इनका मेन जो मुद्दा था कि जो हम आर्टिकल 370 अब हो तो गया है खत्म, लेकिन इसको हम रिस्टोर करके मानेंगे, इसको हम वापस से लेकर आएंगे। अब वापस से लेकर आएंगे नहीं आएंगे, डिक्लेरेशन ये करते रहेंगे तो करते रहें, लेकिन क्या होगा नहीं होगा वो तो सिर्फ मोदी जी जानते हैं या अमित शाह जानते हैं, तो वो बाद में हमें पता चलेगा। तो ठीक है, तो बेसिकली आपको गुपकर डिक्लेरेशन पता चल गया, ये सब लोग उसके आर्टिकल 370 के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं कि उसको हमको वापस लेकर आना है। ठीक है, अब यहाँ पर और ज्यादा हवा कैसे मिल गई, क्योंकि जहां पर आग लगी होती है वहीं पर धुआं निकलता है, तो वापस से इसमें और ज्यादा इसको आग कैसे मिली, आग तेज कैसे हुई, क्योंकि अभी हाल ही में जून 6 को क्या हुआ कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह और जो हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे एलजी होते हैं यूटीज में, तो वो हमारे मनोज सिन्हा, इनकी क्या हुई, एक मीटिंग हुई। ठीक है, अब लोगों को ये तो नहीं पता कि ये मीटिंग के अंदर कौन सी बात हुई, कुछ भी हुई, लेकिन सरकार जो मोटे तौर पर कह रही है वो ये कह रही है कि जो यात्रा है अमरनाथ यात्रा, उसके विषय में हमने ये बात करी थी, उससे रिलेटेड ये बात करने के लिए मनोज सिन्हा अमित शाह के घर पर आए थे और वहीं पर उन्होंने ये बात करी, लेकिन अंदर की बात क्या चल रही है वो सिर्फ अमित शाह जी ही जानते हैं। ठीक है, अब इस पे सोने पे सुहागा क्या हुआ, 6 जून को ये मीटिंग हुई और 7 जून को आ जाता है पाकिस्तान का स्टेटमेंट। पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन है जाहिद हफीज चौधरी, वो कहते हैं कि वी हैव नोटेड द सीरियस कंसर्न रिपोर्ट्स इंडिकेटिंग दैट इंडिया माइट बी प्लॉटिंग फॉर द डिवीजन, कि इंडिया वापस से कोई डिवीजन कर रही है, बाइफर्केशन कर रही है, डेमोग्राफिक चेंज कर रही है कश्मीर में, और इस तरीके का कोई भी अगर वो काम करती है शैल हैव नॉट एनी लीगल इफेक्ट, इसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा। अब भैया पाकिस्तान है, उसका तो काम है ही कहना, कश्मीर में कुछ भी हो, कैसी भी हवा उठे, चाहे सही हो चाहे गलत हो, पाकिस्तान को तो बोलना है, तो भाई उसका काम है स्टेटमेंट देना, तो उसने भी स्टेटमेंट दे दिया, और वो रोक पाएगा तो है नहीं कुछ, लेकिन बोलने का काम तो सिर्फ कर ही सकता है, तो पाकिस्तान तो जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा ही। तो ओवरऑल बस यही हुआ कि जो वहां पर अभी आर्मी का डिप्लॉयमेंट है उसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि अफवाह ऐसी ऐसी क्या चल रही है। आने वाले दिनों में हमें पता भी चल जाएगा कि ये जो अफवाह थी या जो बैकग्राउंड पीछे पूरा जो चल रहा है, या सब लोगों की जो एक आशंका है, जो एक संशय सबके दिमाग में बना हुआ है कि कश्मीर में फिर से क्या होने वाला है, तो वो अगर आपको जानना है तो कुछ दिनों का वेट करना होगा, और कुछ दिनों के वेट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि वहां पर क्या होगा। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया हो जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। थैंक यू।